प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज का वचन हम देखेंगे, जागते रहो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 32 पद इस प्रकार से कहता है, उस दिन या तो उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस दिन उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और एक को कहे जाकर उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि वह सभी से कहता हूँ कि जागते रहो। तो देखिए, ये प्रभु का वचन स्पष्टता से हमें बोलता है जागते रहने के लिए। प्रियो, हमें उन समयों पर जागना है। देखिए, आमतौर पर आदमी दिन में काम करता है, रात को सोता है। तो यहाँ पर स्पष्टता से हमारे को ये एक बात प्रभु क्लियर बताना चाह रहा है कि हमें ऐसे समय पर जागना है जहाँ पर लोग सोते हैं। प्रियो, रात्रि के समय मिडनाइट प्रेयर करने के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक आप कर सकते हैं। इन समयों में परमेश्वर के जो दिन होता है, एक दिन का जो शुरुआत होता है, उसका पहला घंटा 12 बजे के बाद शुरू होता है। और इन समयों पर आप देखेंगे जितनी भी युद्ध की तैयारियां होती हैं, दुश्मन देश एक दूसरे पर हमला करते हैं देश, वो उस समय उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, क्योंकि इस समय पर कोई काम नहीं होता, कोई आपको पानी का गिलास नहीं मांगेगा, कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन इस समय पर वो शांति से बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। और ये हमें भी प्रभु ने सिखाया है कि तुम्हारी प्रार्थना गुप्त में होनी चाहिए। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, कमरा बंद कर और उस समय प्रार्थना कर जो गुप्त में किया जाता है। तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में सुनता है तुझे प्रकट में उत्तर देगा। तो देखिए, आज हम क्या करते हैं, हम सभी के सामने प्रार्थना करते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दिन में नहीं करें, लेकिन रात जागते रहने का मतलब क्या होता है? जागते रहने का मतलब ऐसे समयों पर जागो जिस समय पर लोग सोते हैं। यदि आप इन समयों पर भी सो रहे हैं, जिन समयों पर आम आदमी सो रहे हैं, तो फिर आपका और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए प्रियो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है हम जागते रहें, अलर्ट रहें, हर समय तैयार रहें, हर समय जूते पहने रहें, कमर की बेल्ट बांधे रहें। एक फ़ौजी जब बॉर्डर पर लड़ने जाता है तो वहाँ पर वो सोता नहीं है, वो हमेशा जो है ड्रेसअप रहता है। और जब अपने घर में आता है तब वहीं सोता है। लेकिन जब वो ड्यूटी पे तैनात है तो हर समय पर वो अपनी ड्रेस में रहता है, पूरी पोशाक पहन के रखता है, राइफल में तैयार रहता है कि जब भी उसे मौका मिले तभी वो जा सके। तो प्रियो, आपको भी हमको इसी प्रकार करना है। और अगर हम इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर को भाने वाले होंगे और परमेश्वर के विश्वास योग्य दास कहलाएंगे। जय मसीह की सभी को।